वेलकम लियो। उम्मीद है कि आप ठीक ठाक राजी बाजी होंगे। आज का टॉपिक लियो की वीकली अपडेट्स हैं। 3 to 9 अगस्त की ये रीडिंग है। सन मून राइजिंग वीनस मार्स साइन इंक्लूड होंगे। तो आप अपने लिए या किसी और लियो पर्सन के लिए ये वीडियो वॉच कर पाएंगे। सो लेट्स सी 3 to 9 अगस्त। बाय द वे हैप्पी बर्थडे ऑल ऑफ यू गाइस। जिसकी बर्थडे इस वीक में आ रही है उसके लिए ढेर सारी बेस्ट विशेस हैं फ्रॉम माय साइड। एंजॉय योर डे। 3 to 9 अगस्त लियो। सो लियो पीपल, जिन लोगों की एक्सेस वाली सिचुएशन है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, या जिन लोगों का कॉम्प्लिकेटेड कनेक्शन है या बैक एंड फोर्थ आप लोगों की लड़ाई झगड़े रहते हैं, परेशानियां रहती हैं लव लाइफ में, उनके लिए आसानी आने लगेगी इस हफ्ते में। आप लोग आसानी महसूस करेंगे अपने रिलेशनशिप में। ठीक है, रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ। आप दोनों आपस में क्या कर रहे हैं उसको भी हम डिस्कस करेंगे, मगर आपका जो ताल्लुक़ है उसमें बेहतरी आना शुरू होगी। आपका जो रिलेशन है, आपकी जो शादीशुदा ज़िंदगी है, या आपका जो नो कांटेक्ट सिचुएशन है, वो वापस कांटेक्ट में आएगा। बातचीत करने लगोगे या किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन मिलेगी या कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट होगी रिलेशनशिप में। ठीक है, ये चीज़ है। और आप लोग अगर किसी ऐसे इंसान के बारे में सोच रहे हो जिसको लेकर आपने मतलब कभी भी कम बैक नहीं हो सकता, यानी कि वो 8 साल, 4 साल, 3 साल पहले या 1 माह पहले आप लोगों की डिवोर्स हुई या कम्प्लीटली एक्स हो गए, जिसके साथ आप लोगों का इरादा यही है कि कभी भी कम बैक नहीं होगा, वहाँ पर भी मैं ये देख रही हूँ कि आपके एक्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा आपको रिकॉल करेंगे, यहाँ तक कि आपको भी उनकी याद आएगी। सो समहाउ पुरानी यादें ताज़ा हो रही हैं आप लोगों की, और कुछ लोगों के एक्सेस रिटर्न भी कर रहे हैं, और समहाउ जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, कनेक्ट हैं, खासतौर पे जिनके बच्चे हैं, उनके ताल्लुकात में मज़ीद बेहतरी का आना, रोमांटिक कनेक्शंस का होना, लवी डवी टॉक होना, ये चीज़ें भी होती हुई दिखाई दे रही हैं। फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ में ज़्यादा जाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्स देंगे, और जो लोग नया रिलेशन बनाना चाहते हैं, आपको आपकी फैमिली, फ्रेंड्स या आपके सोशल नेटवर्क, ऐसा इंसान जो आपको काफ़ी अरसे से जानता है या उसकी फैमिली वाले काफ़ी अरसे से जानते हैं, कोई भी ऐसा इंसान जो है उसके साथ आप लोगों की यहाँ पे रिलेशनशिप बेसिस पे कोई बातचीत हो सकती है या कोई पॉजिटिवली इम्प्रूवमेंट होने के चांसेस मौजूद हैं। मतलब नया रिलेशनशिप बनाने के लिहाज से भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा वक्त चल रहा है। सो लेट्स सी लियो, तेज़ी आ रही है बहरहाल आपकी लव लाइफ में, और क्लैरिटी आएगी। जो लोग लव लाइफ की खातिर, रिलेशनशिप की खातिर या मैरिज की खातिर ट्रैवल करना चाहें, उनके लिए भी अच्छा टाइम है। वैसे आप पर्सनली लाइफ में स्ट्रगल से गुजर रहे हैं, कुछ ब्लॉकेजेस हैं, और अच्छी बात आपकी ये है कि आप हिम्मत लगा के कर रहे हैं, कोशिशें लगी हुई हैं आपकी, आप कर रहे हैं। ऑर्ड्स ऑफ लाइफ के आगे आप झुक नहीं रहे, और ये बहुत अच्छी बात है आपकी। सो 3 to 9 अगस्त, लेट्स सी लियो। Oh, that's so lovely. Okay, superb. सो लियो पीपल, यहाँ पे स्टार साइंस की बात करें ना, तो स्टार साइंस में लियो, वर्गो, एरीज, लियो, सैज, स्कॉर्पियो, सैज, ये स्टार साइंस आते हैं। सो सबसे पहली बात ये है कि बैकग्राउंड आपका बता रहा है कि यू वॉज वर्कड ऑन योर सेल्फ, मतलब आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम वर्क पे रहे, इन अ वे कि मुझे अपने आप को बेहतर करना है, अपनी खुशियों को एंजॉय करना है, कॉन्फिडेंस गेन करना है। आपने पर्सनली किसी किस्म की सक्सेस हासिल की है रिसेंट पास्ट में, और अगर आप लोग मैरिड थे, कनेक्ट थे, रिलेशन में थे, तो आप अपने पर्सन के साथ भी आपने उस खुशी को शेयर किया हो सकता है। और उसके अलावा आपके बच्चे हैं, छोटे बहन भाई हैं, घर में कोई जूनियर है, तो उसके बेसिस पे भी आपको कोई खुशी मिली। तो बहरहाल ये एनर्जी जो है ओवरऑल आपकी कॉन्फिडेंस, हैप्पीनेस की है, कि आपको पर्सनल लाइफ में किसी किस्म की कामयाबी जो है वो अचीव हुई है, या आपने सेल्फ ग्रोथ करने की, सेल्फ वर्क करने की
खुद पे तवज्जो की। इस हफ्ते के एतबार से जो है आपके अंदर जो आपका बैकग्राउंड है वो कहीं ना कहीं ड्रॉप कर रहा है, यानी कि आपका कॉन्फिडेंस ड्रॉप हो रहा है। आप अपने लिए फिर ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, आप फिर जो हैं दिल से, मतलब दिल आपका परेशान है, आपकी तबीयत में परेशानी वाला जो एलिमेंट है वो मुझे दिखाई दे रहा है। आपकी फीलिंग सैड हैं, स्लीपलेसनेस है, आप बेचैनी लगी रहेगी, या रोना धोना, अफसरदा होना, तन्हाई का एहसास, खास तौर पे जो सिंगल हैं उनको होना। अगर आपकी कोई बैड हैबिट है या आपके साथ कोई गलत हो गया, आपका रिलेशन ख़राब हुआ, तो इसके पछतावे जो हैं वो भी साथ साथ रहेंगे। मतलब कि कहीं ना कहीं डर खौफ है कुछ बुरा ना हो जाए, कुछ है तो उसकी वजह से भी। तो जब हम आपके माइंड सेट को देखते हैं तो ये अच्छी बात है कि आप अपनी तबीयत के ऑपोजिट जाके, मतलब अपनी इमोशंस के ऑपोजिट जाके आप अपने माइंड स्टेट को क्लियर करें। ये कुदरत की तरफ से ब्लेसिंग आ रही है कि आपको कोई नया रास्ता सुझाई दे रहा है अपने रिलेशनशिप में, या कोई नई अपॉर्चुनिटी का आप प्लान कर रहे हो, या आपको एटलीस्ट क्लैरिटी आ रही है। आप अपनी लव लाइफ में नेक्स्ट लेवल आगे बढ़ने के लिए कोई ना कोई एक्शन लेना, कोई ना कोई मूवमेंट्स जो हैं वो क्रिएट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। तो दिस इज़ अ वेरी सुपर्ब नाइस एनर्जी कि आप जो हैं अपनी लव लाइफ को या तो नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाह रहे हो क्लैरिटी के साथ, या आप पर्सनली जो है आपको कोई अपॉर्चुनिटी अपनी लव लाइफ में मिल रही है ताकि आप क्लियर हो सकें और ग्रोथ कर सकें। तो आप जो हैं आपके एक्शन, शादी हो चुकी है तो उसको निभाने के रहेंगे, बच्चों की वजह से, फैमिली की वजह से, कमिटमेंट लॉन्ग टर्म रहेगी, घर का और बच्चों का और साथी का जो सुख है उसको बनाने की कोशिश करें, उनके लिए सुख बन रहे हो, उनके लिए फाइनेंशियली सिक्योरिटी या उनके लिए कंफर्टेबल लाइफ बनाने की कोशिशें कर रहे हो। बट अगर आपकी शादी नहीं हुई तो शादी ही करना चाह रहे हो। अच्छा, अब आपकी ना एक और भी बात है, अगर आपकी फैमिली में किसी की शादी हो रही है तो, या फैमिली में इन्वॉल्वमेंट है आपकी, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आपकी फैमिली आपके लिए कोई प्रपोज़ल लेकर आती है वो भी आपके लिए बहुत अच्छा है, आप उसको भी देखिएगा। मगर आपका जो ध्यान है, आपका जो एक्शन है वो लॉन्ग टर्म कनेक्शंस पे जा रहा है और मैरिज या स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है। तो आप जो हैं अपने साथी के साथ मतलब वो टाइम पास रिलेशन नहीं है, दिस इज़ ऑल अबाउट फैमिली। और आपकी अगर डिस्कशन अपने पर्सन के साथ होती है, बातचीत होती है, तो वो भी शादी, फैमिली, बच्चे, घर और लॉन्ग टर्म कनेक्शंस इसी तरह से है। तो एक टाइम पास वाला जो फेज़ है वो नहीं मुझे दिखाई दे रहा, बल्कि एक स्टेबल कमिटेड सिचुएशन मुझे आपकी तरफ से दिखाई दे रही है। सो अब देखते हैं 3 to 9 August, 3 to 9 August, 3 to 9 August. Leo, love interest energies for Leo. सो लेट्स सी कि आपके जो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हैं 3 to 9 अगस्त। सो लियोज, यहाँ पे स्टार साइंस की बात करें तो एक्वेरियस है और लिब्रा, एरीज एंड लियो। थ्रोट ये आपके बारे में सोचते आए हैं पिछले कुछ अरसे में, ये काफ़ी इंटिमिडेट होते रहे हैं आपकी वजह से। और मतलब आपका इंटिमिडेशन का मामला इनका ऐसा है ना कि आपको लेकर कि आपकी पर्सनालिटी, आपका कॉन्फिडेंस, आपका ऑरा, आपका पर्सनल लाइफ में मूव करना, ठीक है ना, इनके बग़ैर भी मूव करना, या इनके प्रेशर को या इनकी प्रेजेंस के बावजूद आपका ख़ुद को कॉन्फिडेंट रखना, ये चीज़ें ने काफ़ी मतलब अट्रैक्ट भी की हैं, इनको इंटिमिडेट भी की हैं, इन्होंने सेल्फ कंट्रोल करने की कोशिश की और इनको आपके लिए ना बहुत ज़्यादा क्रेव भी रहा है। तो मगर ये क्या है कि इनको इस रिलेशन में आपके साथ कोई ना कोई कार्मिक सिचुएशन का फेस करना पड़ा, या थर्ड पार्टी सिचुएशन को फेस करना पड़ा, जिसकी वजह से इनके ऊपर भी अच्छा सा प्रेशर रहा है। मगर ये इंसान थ्रू आउट ईगो इशू में आए हैं,
देखिए जी, आपने अपनी ईगो को सेल्फ वर्क पे लाया, आपने कंस्ट्रक्टिव वर्क किया, जबकि इनका मसला ये था कि इनकी ईगो कहती थी कि मुझे अपनी ईगो को, अपनी जो है ना अपनी डिज़ायर्स या अपनी इमेज को अपने लियो के सामने मनवाना है, दूसरों के सामने मनवाना है। मतलब इनको अपनी रिस्पेक्ट या अपनी कॉन्फिडेंस का जो रिलायनेस है वो आपके ऊपर या दूसरों के ऊपर इनकी रही, इनकी डिज़ायर ये थी ना। तो आपने तो अपने आप को मस्त कर लिया। तो इस हफ्ते की बात करें तो बहरहाल इन्हें ये एहसास हुआ है कि ये आपके साथ अपना कनेक्शन, अपना बंधन ईजिली नहीं तोड़ सकते, अगर ये चाहें भी तो नहीं तोड़ सकते, क्योंकि इनके अंदर आपके लिए बहुत ज़्यादा ख्वाहिशात हैं, चाहे गुरूर है, चाहे गुस्सा है, चाहे कोई भी रीज़न है, मगर दे फील लाइक कि ये आपके बग़ैर जो हैं आधा अधूरे हैं। इस हफ्ते में इन्हें ये महसूस हो रहा है कि आप बहुत समझदार हैं या बहुत चालाक हैं, आप बहुत ज़्यादा माइंड जो है उसका यूज़ करते हैं। इनको लगता है कि आपने ख़ुद को बहुत ज़्यादा मेंटली तौर पे मज़बूत कर लिया हुआ है, या आप बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक हकीकत को फेस करके लाइफ में चल रहे हैं, समथिंग लाइक ना। तो ये इंसान जो हैं आपके फ़ैसलों को बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंड कर रहे हैं या फील कर रहे हैं, इस तरह से है। और दे वांट कि आप ज़्यादा खुल के बातचीत करें ना, क्योंकि आपकी एनर्जी बता रही है कि आप थोड़ा सा इनकी लाइफ में, इनको फील हो रहा है कि आप थोड़ा सा कम बोल रहे हो, या आप टू दी पॉइंट बात कर रहे हो, या आप थोड़ा रिजर्व होकर चल रहे हो। मतलब आप बहुत फैला के बातें जो हम फ्रेंड्स के साथ करते हैं छोटी छोटी, या जिस पे हम ट्रस्ट करते हैं उससे करते हैं, वो चीज़ आप में मुझे नहीं दिखाई दे रही ना। तो सॉरी, इनको नहीं दिखाई दे रही आप में। तो ये फील कर रहे हैं कि यू आर लिटिल बिट ड्राई एंड कोल्ड इन दैट वे। तो इन्होंने भी अपने इमोशंस को फिर कंट्रोल करने की कोशिशें की हैं, और नो डाउट कि ये इंसान जो हैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस्ड भी हैं, और ये स्ट्रेस जो है सिर्फ एक रीज़न से नहीं बन रहा है। इनकी लाइफ में एक से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिनकी वजह से ये अपसेट हैं। एक तो आपकी वजह हो गई, कुछ और लोग भी हो गए। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये इंसान जो हैं इनको अपनी पर्सनल लाइफ में कहीं ना कहीं किसी से बीट्रेयल का जो है इस हफ्ते में मामला हो रहा है इनके साथ, या पिछले कुछ अरसे में हुआ है, जिसको अभी भी ये माइंड में लेकर बैठे हुए हैं। तो इनके दिमाग में ना बहुत सी कंप्लेंट्स हैं, मतलब बहुत सी बातों को लेकर ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, वो चीज़ है। तो इनको लगता है कि दे फील लॉस्ट, कि आपको, इनको लियो ने नहीं समझा, इनको XYZ ने नहीं समझा, इनके साथ ऐसा हुआ, बुरा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो ओवरऑल ये गलत जो सोच है मेंटली तौर पे ये लेकर बैठे हुए हैं, एंड दे आर सुपर डिस्टर्ब। अच्छा, कुछ लियो के लिए ऐसा भी है कि आपकी लाइफ में एक से ज़्यादा लोगों की इन्वॉल्वमेंट है इस हफ्ते में, या आपके जो पर्सन है उनकी लाइफ में 2 तरह के लोगों की इन्वॉल्वमेंट है। अगर 2 तरह की लोगों की इन्वॉल्वमेंट आपके पर्सन की लाइफ में है, मतलब लव इंटरेस्ट के बेसिस पे, तो भाई एक तो इनको धोखा दे रहा है, और या फिर किसी के साथ मतलब पहले से इन्हें धोखा हुआ है, तो उसकी वजह से तो ये बहुत ज़्यादा अपसेट है। और जाहिर सी बात है इन्हें इसी वजह से आपके फ़ैसले, आपकी सोच, आपकी ज़ात जो है वो ज़्यादा एडमायरिंग लग रही है, क्योंकि इन्हें अब आपका ख़्याल आ रहा है कि लियो वॉज मोर गुड या मोर लॉजिकल। और दूसरा ये है कि अगर आपकी लाइफ में एक से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, तो इन अपॉर्चुनिटीज़ में से एक अपॉर्चुनिटी जो भाई ऐसी है जो कि बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन है, थोड़ा रिजर्व रहेगा। ऐसे लोग बहुत ब्लंट होते हैं, जब भी बात करते हैं 2 टोक बात करते हैं, उनके फैसले बड़े पक्के होते हैं, और ये किसी के आगे झुकना पसंद नहीं करते। तो दिस वुड बी लाइक अ इंटेलिजेंट स्मार्ट पर्सन ना। और लिब्रा जेमिनी एक वेरियस से हो सकता है, और एक पर्सन जो है वो सोशल बटरफ्लाई काइंड ऑफ अ पर्सन होगा, और ऐसे इंसान पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, जबकि ऐसे इंसान की तरफ ये आपकी अट्रैक्शन ज़्यादा बढ़ेगी। और ये क्योंकि ये इंसान सड्यूस करना, अट्रैक्ट करने के तरीके इसको आते हैं, बात करने के तरीके आते हैं, तो दे वुड बी लाइक कि डूइंग होमवर्क फर्स्ट ऑफ ऑल, और फिर आपकी तरफ बढ़ना। और ऐसे लोग जो होते हैं ये रिलायबल नहीं होते। तो वही बात है कि जो चमकती चीज़ है वो सोना नहीं होती, और जो चमकती चीज़ है इंसान का रुझान उस तरफ जाता है। तो यही चीज़ आपके साथ हो सकती है अगर आप लव ट्रायंगल में आते हैं तो। अच्छा जी, अब आपके जो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हैं, इनका मामला, जो इनके एक्शन है वो सिंपल इज़ डैट कि ये आपके साथ ज़रा बोल्ड एक्शन लेने की कोशिश कर रहे हैं, या ये मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं आपके साथ शादी को, या आपके साथ कनेक्शन को, या अगर आप जॉब इकट्ठे करते हो, बिज़नेस इकट्ठा करते हो, तो
या स्टडी इकट्ठे करते हो या कोई भी ऑक्यूपेशन आपका इकट्ठा है, तो उस लिहाज से काम तो चल ही रहा है, मगर साथ साथ बाय द प्लान ये आपके साथ जो हैं आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। इनका बिहेवियर फ्रेंडली है, इनकी ड्रेसिंग बहुत क्लासी है, या थोड़ी सी इस तरह की है कि वो दूसरों को अट्रैक्ट करने वाली हो, जानबूझ के इस तरह की ड्रेसिंग कर रहे हैं, बहुत सेलेक्टिवली सोच समझ कर। तो ऐसे लोग जो हैं वो गो एंड गेटर टाइप ऑफ होते हैं। आपकी एनर्जी में थोड़ा सा स्टेबिलिटी है, आप धीरे धीरे आगे बढ़ना जानते हैं कैलकुलेटिव माइंड के साथ, जबकि आपके पर्सन बोल्ड एक्शन लेने के फेज़ में आए हुए हैं, ये चीज़ है। सो जो लोग नया रिलेशन बनाना चाहते हैं, ऑफ कोर्स उनकी तरफ तो कोई नया पर्सन भी आ रहा है, और कोई ऐसा इंसान जिसके जो काफ़ी अरसे से आपको जानता है, समझता है, आपको कैलकुलेटिवली ऑब्जर्व कर रहा है, ऐसा इंसान भी। दो तरह की एनर्जीज आपकी तरफ साइड बाय साइड आती हुई मुझे दिखाई दे रही हैं। और नो कॉन्टैक्ट वालों का तो मैंने पहले ही बता दिया। और जो लोग मैरिड हैं उनके लिए मैं ये कहूँगी कि आपके पर्सन जो हैं बहुत ज़्यादा पैशनेट और सेक्सी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, मगर दे हैव सम कंप्लेंट्स आपको लेकर ना। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों की साइड पे कोई ना कोई गम है जो चल रहा है, जिसकी वजह से अंदर से आप इनसिक्योर हैं, मगर बाहर से आप बड़ा स्ट्रॉन्ग डील कर रहे हैं, और फैमिली इंपॉर्टेंस को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, और फाइनेंशियल इंपॉर्टेंस को भी बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, इसलिए बहुत बड़े बड़े जंप्स नहीं ले रहे। और जबकि आपके जो पर्सन का मामला है, इनका मामला ये है कि कुछ लोगों को लेकर इन्हें गुस्सा है, और गलत बातें, गलत तौर तरीके जो इन्हें अपसेट कर रहे हैं, जबकि ये इंसान जो हैं बहुत बड़े बड़े जंप्स लेने की कोशिश कर रहे हैं, रिस्क उठाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ हद तक मैनिपुलेटिव भी होंगे। सो लेट्स सी लियोज 3 to 9 अगस्त में आपके जो लव इंटरेस्ट हैं उनके लव मैसेज आपके लिए क्या हैं, वो आपको क्या कहना चाहेंगे। द वे आई हैव यू वॉज रॉन्ग, इनको अंदाज़ा है कि इन्होंने जिस तरह से आपको हैंडल किया गलत किया था। आई एम ऑब्सेस्ड विद यू, इसमें कोई शक नहीं, इनको ऑब्सेशन है, तभी तो ये आपको ऑब्सेस्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। और देखते हैं यू आर सो डिफरेंट फ्राम एवरी वन अराउंड मी, इनको लगता है कि आप काफ़ी मुख्तलिफ इंसान हैं उन लोगों से जो इनके इर्द गिर्द पहले हुआ करते थे या पहले से मौजूद हैं। मतलब आप काफ़ी डिफरेंट पर्सन हैं, इसी वजह से थोड़ा सा इंटिमिडेट होते हैं। ड्रामा इज़ हेयर, सो हाँ इनके अंदर ड्रामा है, ये कुछ बातों को लेके रोक टोक, लड़ाई झगड़ा वाला मामला इनके अंदर है, और ये करना भी चाहते हैं, हार भी नहीं मानेंगे, उसमें एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे अपनी गलतियाँ, या गलतियाँ अगर नज़र भी आ जाएं, सफ़ेद झूठ वगैरह, तो उसको मैनिपुलेट भी करने की कोशिश करेंगे। डोंट ट्रीट मी द वे यू डू, आई डिज़र्व बेटर, इनको लगता है कि आप जिस तरह से इनके साथ बिहेव करते आए हैं बहुत गलत है, ये अच्छा डिज़र्व करते हैं, तो कुछ अच्छा करने की कोशिश करें इनके लिए, ये इस तरह से चाहते हैं। आई कांट मेक अ डिसीजन लेने में इन्हें प्रॉब्लम हो रही है, और वही बात है मेंटली स्ट्रेस्ड हैं, और कुछ लोगों को लेकर जो है ये धोखा खाए हुए हैं या धोखा दिए हुए हैं कुछ भी, तो समहाउ इस वजह से वाई इज़ इट डैट यू लव मी, इनको पता है कि आप इन्हें मोहब्बत करते हैं, क्यों करते हैं ये जानना ज़रूरी है इनके लिए। सो या मोहब्बत है या इंटरेस्ट है, व्हाट्सएवर। सो लेट्स सी कि ये हफ़्ता आपका कैसा रहेगा लियोस। अगर आपने मज़ीद डिटेल में लव रीडिंग देखना है तो आप मेरा सेकंड चैनल ज्वाइन कीजिएगा जिसका नाम है वाइट रोज टैरो रीडिंग 3 to 9 अगस्त। लेट्स सी लियो आपका ये हफ़्ता कैसा रहेगा। सो लियो यहाँ पे स्टार साइंस की बात करें तो स्टार साइंस में स्कॉर्पियो है, टॉरस है, एरीज, लियो, साज आ गया है और लिब्रा है। सो ऐसा लगता है कि आपको कुछ रियलाइज़ हुआ है रिसेंट पास्ट में समहाउ सब जब अवेकनिंग पीरियड आता है, कुदरत हमें कुछ समझाना चाहती है, हमें अपनी गलतियाँ या दूसरों की गलतियों के बारे में आगाह करती है, हालात और सिचुएशन के बारे में आगाह करती है। तो ये एनर्जी तब आती है कि हमें कहा जाता है दिस काइंड ऑफ एनर्जी इज़ प्रोक्लेमेशन के जागो उठो, ऐलान है कि उठ जाओ, हैरान ये यानी कि जजमेंट डे आ गया, मतलब दूध का दूध पानी का पानी होने का टाइम आ गया है, हकीकतों को समझो, एक्सेप्ट करो और चेंज लेकर आओ। तो दिस वाज अ एनर्जी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। सो इस हफ्ते के एतबार से जो है आपकी मतलब आपके यहाँ जजमेंटल सिचुएशन बनी है पिछले कुछ अरसे में। सो इस हफ्ते में आपको बहुत पुरसुकून अंदाज में चलना है। आई एम सीइंग कि आप मनी सेविंग करते हैं तो अच्छी बात है,
या फिर आप कुछ ऐसे काम करें जिसकी वजह से आपको बेनिफिट्स हासिल होंगे। स्लो मोशन में हैं मगर हासिल होंगे। लग्जरी की तरफ आपका ध्यान ज़्यादा होने वाला है, या फिर बेनिफिट्स को गेन करने के बारे में आप ज़्यादा सोच रहे हैं। बट मैं कहूँगी स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो बेहतर रहेगा। लियो पीपल, इस हफ्ते में करियर में कुछ ब्लास्टिंग अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी, अनएक्सपेक्टेड किस्म की अपॉर्चुनिटीज़ का मिलना, ख़यालात अच्छे आना, प्रोजेक्ट्स अच्छे मिल जाना, या फिर नए एडवांटेजेस मिल जाना, या ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिलना जिनमें ग्रोथ बहुत ज़बरदस्त अनलिमिटेड हो, ये चीज़ है। कोई ख़बर मिल जाना। और जो लोग नई जॉब करना चाहते हैं उनके लिए भी चांसेस काफ़ी अच्छे हैं, गो अहेड। और फाइनेंशियली भी मुझे लग रहा है कि यू आर लीडिंग, आप फाइनेंशियली भी काफ़ी स्टेबल हो रहे हैं, बल्कि फाइनेंशियल कंसर्न्स आपकी बड़ी ज़बरदस्त चल रही हैं। मगर मैं कहूँगी कि स्लो एंड स्टडी चलें, ठीक है, फाइनेंशियल मामलात में। और अगर आपको कहीं कोई पैसा ऐसे इंसान देता है जो कि डोमिनेटिंग है, बॉसी है, फादर लाइक फिगर है, हस्बैंड लाइक फिगर है, या कोई ऐसा इंसान जो रूल करता है और उसके पास काफ़ी पैसा है, तो ये इंसान जो है आपसे सिर्फ रिस्पेक्ट चाहता है। अगर आप उसके आगे सबड्यू करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, तो ये इंसान जो है आपके लिए काफ़ी हद तक बेनिफिशियल हो सकेगा। सो उसके अलावा आपके लिए एडवाइस ये है कि आप लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग और मिसकम्युनिकेशन से बचने की कोशिश करनी है। रॉन्ग वे जो है, रॉन्ग रूट जो होते हैं ना, मतलब जिस रास्ते जाना नहीं उसका पूछना क्या, उसकी खबर क्या लेनी। तो आपको यही कहा जा रहा है कि आप ऐसे लोगों में, ऐसी बातों में, ऐसे गॉसिप्स में ना जाएं। और अगर आपको एक इंसान का पता है कि वो कंप्लेनिंग है, आप कुछ भी करें वो कंप्लेनिंग ही रहेगा, तो राइट नाउ अभी आपका टाइम ये है कि आप उससे थोड़ा साइड लाइन ले लें, बेहतर है। अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के साथ, अगर आप लोगों का थर्ड पार्टी की वजह से या लव ट्रायंगल की वजह से कॉम्प्लिकेशंस हैं, लड़ाई झगड़े हैं, तो ये हफ्ता इस तरह से है कि आप इन लड़ाई झगड़ों या कॉम्प्लिकेशंस को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। ये बात को जहन में रखें। मगर मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं नोकझोंक होगी आपकी ना किसी के साथ, तो कोशिश करें कि अपने आप को ऐसे लोगों में रखें जो आपको कंफर्टेबल माहौल देते हैं, आपके साथ जानबूझ के ड्रामा क्रिएट नहीं करते, ठीक है। और आगे देखते हैं इस हफ्ते में लियो पीपल और क्या पॉसिबल है आपकी लाइफ में। 3 to 9 अगस्त विजडम आ रहा है जनाब। वही क्लैरिटी, विजडम, हीलिंग्स आएंगी, कुछ इश्यूज फिक्स होंगे और हार्मनी है। दिस इज़ द हैप्पीएस्ट मोमेंट, मतलब पीस का आना, ताल्लुकात में बेहतरी होना, या फिर अपनी पर्सनल लाइफ में आपके जो है लाइफ में हार्मनी और बैलेंस लेके आना, ये चीज़ें होते हुए मुझे दिखाई दे रही हैं। तो ये आपकी रीडिंग है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अपनी दुआ में याद रखिएगा लियोज़। हम फिर मिलेंगे। टेक केयर, बाय बाय।